हेलो गाइस, मेरा नाम वंशिका है और मैंने अभी टीसीएस का रिसेंटली 2026 के लिए निंजा के लिए मैंने एग्ज़ाम वो दिया था, इंटरव्यू सॉरी। हाँ, तो मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू अभी देना चाहती हूँ कि मेरा क्या रहा वहाँ पे। बट अभी तो मेरे को लग रहा है कि लाइक आज 30 है और मैंने एग्ज़ाम उसका इंटरव्यू दिया था अराउंड 24 को, तो बहुत दिन हो गए हैं बट उनका अभी तक ऐसा कुछ मेल मेरे पास आया नहीं है। एंड आई रिसेंटली केम टू नो कि वो ऐसा कोई रिजेक्शन मेल भी नहीं भेजते हैं हमारे पास। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले वहाँ पे क्या हुआ। जैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपको, जो आपको फिल करके देना होता है आपको। तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, उस पर मेरा मतलब आ गया था कि बैच हो गया है। फिर मैं इंटरव्यू देने गई उसका, तो लाइक उसके ना 2 राउंड्स हुए थे मेरे। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, उनका पूरा वेरिफिकेशन था कि मतलब सारी मेरी मार्कशीट्स चेक करी। और एक चीज़ और, अगर आप जा रहे हो उनका इंटरव्यू देने तो मेक श्योर करना कि आधार कार्ड लेके जाओ। सिर्फ पैन कार्ड के भरोसे मत जाना, आधार कार्ड लेके ही जाना। मेरा आधार कार्ड में कुछ इशू हो गए थे, तो इस वजह से मैं अपना आधार कार्ड नहीं लेके गई थी। बट स्टिल मेरे पास ये था कि मेरे पास फ़ोन में उसकी फ़ोटो थी, तो मैंने वो दिखा दिया था उनको। बट आप मेक श्योर करना कि आधार कार्ड अगर फिज़िकली लेके जा सको तो लेके जाना उस चीज़ को, अपनी सारी मार्कशीट्स प्रॉपर्ली सारा अरेंज करके सब चीज़ लेके जाना। तो उसमें हुआ क्या, जैसे अगर मैं वहाँ पे गई तो सबसे पहले तो मैंने मतलब लाइक मेरा जो राउंड था पहला, उसमें मेरे से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा कि भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह अपना दे दिया, बहुत पोलाइट से थे। जो पहला वाला राउंड था मेरा, आई गेस टेक्निकल राउंड था वो। तो उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कि मतलब उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक चीज़ें पूछी कि अपने अपना रेज्यूमे में क्या लिख रखा। और रेज्यूमे में अपने कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें मत लिखना, सिर्फ वही चीज़ें लिखना जो आपको पता हो उसके बारे में। ठीक है, तो अपने रेज्यूमे में जो चीज़ आप लिख रहे हो आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्यों लिखा है, क्या रीज़न है उसका, सारी चीज़। देन मतलब मैंने सारी चीज़ बता दी थी। उसके बाद सारी चीज़ बताने के बाद फिर मेरे से उन्होंने पूछा कि अच्छा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कि आपको क्या पसंद है, क्या सारी चीज़ अपने आप को 5 साल में आप कहाँ देखते हो, ये सारे क्वेश्चंस। और बहुत अच्छे से मतलब मेरा फर्स्ट राउंड तो काफ़ी स्मूथली हो गया। उन्होंने मेरे से सिंटेक्स वगैरह लिखवा के देखे थे। मतलब मैंने अपने रिज्यूमे में लिख रखा था कि मैंने ना एक एज अ डेटा एनालिसिस ट्रेनिंग मैंने काम कर रखा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा इसमें क्या क्या आप चीज़ें यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। अपने साथ पेन लेके जाना, ये गलती मैंने करी थी कि मैं अपना पेन बैग में ही भूल गई थी, बट पेन लेके जाना। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मेरा दूसरा राउंड हुआ वो बहुत गंदा हुआ था, मतलब जो एचआर राउंड था। तो लाइक उसमें भी उन्होंने मेरे से ऐसा कुछ खास पूछा नहीं। मतलब जैसे मैं गई वहाँ पे तो वो पूछते कि अच्छा आपका दिन कैसा था, मैंने कहा अच्छा था ये वो। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मतलब ये बताओ कि आपने पाइथन लिख रखी है। भाई पाइथन लिख दी मैंने, ठीक है। उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके अनफॉर्चुनेटली मैं आंसर नहीं दे पाई, तो वो वहीं पे डिसअपॉइंटेड हो गई मेरे से। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई मतलब मेरे को ना ये समझ नहीं आया कि भाई जब हमने वहीं पे कोडिंग नहीं करी तो आप मतलब कोडिंग के बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से भी सुनने को मिले थे कि किसी किसी से तो बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब उन्होंने मेरे से पूछा, ठीक है, मैं एक आंसर दे दिया, 2 मैं नहीं दे पाई थी, तो वहीं पे वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे। और फिर मेन गलती मेरी ये रही कि मेरे को टीसीएस का सीईओ ही नहीं पता कौन है। मैं चली गई और उन्होंने मेरे से लाइक सीरियसली ये बोला कि मैडम आप इतना बड़ा कंपनी का इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो आपको वो ही नहीं पता सीईओ। मैं कहा चलो भाई कुछ नहीं कर सकते, अब तो क्या हो सकता है, नहीं पता नहीं पता। उसके बाद लाइक वो उनका थोड़ा रूड सा बिहेवियर था मेरी साइड, मेरे को ऐसा लगा। क्योंकि जब मेरे से उन्होंने कोड लिखवाने का पूछा, पाइथन का एक कोड लिखवाने के लिए पूछा, तो मैंने उनसे बोला कि भाई सर आई नीड अ पेन, एंड ही वाज लाइक कि यू डोंट इवन हैव पेन। मतलब वहाँ पे भी उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी कि भाई ये इंटरव्यू देने आ रही हो, इसके पास पेन ही नहीं है। सो पेन कैरी करना प्लीज़ अपने साथ, ठीक है। और बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स कि आपका रिज्यूमे हो गया, वो सारा अच्छे से पढ़ के जाना, थोड़ा सा बेसिक पढ़ जाना, टीसीएस कंपनी के बारे में पढ़ के जाना एटलीस्ट। एंड ही वाज लाइक कि आपके पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं। तो वही मैं गलती करके सारी चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना वहाँ पे जाके, ठीक है। सारी चीज़ अच्छे से बताया आना वहाँ पे कि सर टीसीएस का ये मतलब टीसीएस ये काम करती है। एंड वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से उन्होंने पूछा था, मेरे से पूछा उन्होंने कि आपको टीसीएस के बारे में क्या पता है। मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई कि सर आईटी कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनी है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट ऐसा रहने को सुनने को मिलता है कंपनी के बारे में। एंड ही वाज लाइक कि ये तो सबको पता है, तुम्हें क्या पता है।
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ट्रिक करते हैं आपको, वो आपको पूछते हैं वो। तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि मतलब व्हाई शुड वी हायर यू एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस था। और मेरे को प्लीज़ ये बताना कि मैंने 24 तारीख को इंटरव्यू दिया है, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा अभी रिज़ल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, और TCS का ये मेल भेजते भी हैं या नहीं भेजते कोई रिजेक्शन मेल, बिकॉज़ आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। तो प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।